हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। सो एरीज, यहाँ पर पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है अगला कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ, द लवर्स कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, हैंग्ड मैन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से साइन है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, पाइसेस, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं दे आर वेरी स्लो, बहुत स्लो चल रहे हैं। ओके, और वो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, बट दे रियली डोंट नो कि कैसे वो आपको अप्रोच करें। और वो अब क्या है कि एक प्लान बना रहे हैं बेसिकली आपसे मिलने का, किसी तरह से आपसे किसी तरह से बातचीत हो जाए, आपसे चीज़ें जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है वो डिस्कशन में आए, इसके लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है आपको मैसेज करके देखें आपका मूड जानने के लिए कि आप क्या इनके लिए तैयार हैं या नहीं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते। इसका मतलब आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपको मैसेज करेगा या फिर आपको कॉल भी कर सकता है। ओके, तो ये इटसेल्फ आपको बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन का मैसेज इतने टाइम बाद कैसे आ गया। ओके, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से सरप्राइज से महसूस करेंगे, शॉक्ड से महसूस करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बेसिकली आपसे एक सेकंड चांस मांग रहा है। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनके और आपके बीच में उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुज़रा है और अब ये पर्सन वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। डेफिनेटली इन्होंने अपने अंदर बड़े चेंजेस लाए हैं और अब आपके लिए तैयार हैं ये पर्सन नए शुरुआत करने के लिए। अब वो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने इस बदले हुए रूप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बेसिकली अपना सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर अगेन एक मेजर काना जो कि मुझे बता रहा है कि अभी तक देखिए सब कुछ ऐसा है कि बड़ा ही साइलेंट है, बहुत शांत चल रहा है सब कुछ। अभी तक आपको कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन के और आपके बीच में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं रिवील होने वाला है, आपके सामने होने वाला है। आपकी इंट्यूशन वैसे आपको पहले ही बता देगी कुछ होने जा रहा है और उसके बेसिस पे ही आप डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है किसी के थ्रू। मे भी हो सकता है इनका कोई पर्सन है, मतलब इनका कोई एग्जैक्टली कोई रिलेशनशिप वाला पर्सन नहीं है, मतलब इनका कोई जासूस पर्सन है जो आपकी इन्फॉर्मेशन इनको दे रहा है लगातार। या फिर ये भी हो सकता है ये खुद ही आपके आसपास घूम रहे हो और आपको पता भी ना हो कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इनको निकालनी है किसी न किसी तरह से। तो
उनको पता है कि किस ज़रिए से वो आपके इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, ताकि वो ये मेक श्योर कर पाएँ कि आप अभी अवेलेबल हैं, आप इस इनके ऑफ़र के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं पहला कार्ड। सो देखिए, जो ये पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का इरादा बिल्कुल साफ़ है। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस बैठ कर के बात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक कि ये कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं आपको, ऐसे किसी जगह पर जहाँ पर आप और वो खुल कर के बात कर सकें एक दूसरे से। सो डेफिनेटली ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे अपने दिल की बातें, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन से। आप कहीं ना कहीं अभी इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ये अपनी बातें तो कह पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बातें छुपा करके रख रहे हैं अपने हार्ट में। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक चुप हैं, इमोशनल लेवल पर इस पर्सन से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप इनको पूरी अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इनका इरादा क्या है। क्या ये सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं जस्ट, या फिर अगेन ये कोई डिसेप्शन है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपका इन पर शक करना लाजमी है। डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि पहले भी ये पर्सन आपको उल्लू बना चुके हैं। ओके, सो अब बेसिकली आप फूंक कर कदम रख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, ये पर्सन ने अपनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और प्रोक्रास्टिनेशन, जो इनको कोई एडिक्शन थी या कुछ भी था, उन सब चीज़ों पर काबू पा लिया है। आई सी दैट स्ट्रेंथ कार्ड से कि ये पर्सन अपने अंदर बड़े बदलाव ला चुके हैं। शायद यही वो बदलाव थे जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आप चाहते थे कि ये पर्सन ये सारी चीज़ें छोड़ दे और सीरियस हो जाए आपके साथ अपनी लाइफ को लेकर के। ओके, सो अब ये यही कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, द लवर्स कार्ड है यहाँ पर, अगेन एक मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना से मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, इस मेजर अरकाना से मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते और ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते। इवन दूर जाते भी हैं, सोचते भी हैं कि दूर जाएंगे, लेकिन ये वापस फिर से खिंचे चले आते हैं आपके पास। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और वो इसीलिए आपको नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। वो इवन आपसे कितनी भी दूर चले जाएं, लौट करके वो वापस आपके पास ही आएंगे। उनको पता है ये चीज़। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अभी भी इस पर्सन पे जो है काफ़ी शक कर रहे हैं, और आपका जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एटीट्यूड है जो, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के इरादे से बैठे हैं। जैसे ये पर्सन कुछ गलत निकला कहीं से भी, आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगर इस पर्सन की कन्वर्सेशन 1-to-1 कन्वर्सेशन आपके साथ होती है, तो मुझे लगता है कि आप इनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो शायद इनके लिए काफ़ी तीखे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। देखिए, अगर जब तक आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन जब तक आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे देता, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अगर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं करता है आपको, तब तक अगर आप इस पर्सन को कोई जवाब न दें, अगर आपने ये सब चीज़ें सोची हुई हैं, तो डेफ़िनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। यूनिवर्स आपका पूरा साथ देने वाला है इसमें। मुझे लगता है कि आप जब तक पूरी तरह से एनलाइटेंड ना हो जाए पूरी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, आपके मन में कोई डाउट ना रहे उस बीच में, तब तक आप अपने आप को रोक सकते हैं। कोई डिसीज़न ना लें तब तक। मुझे तो लगता है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए तब तक कोई डिसीज़न। ओके,
हैंग्ड मैन से मैं ये तो ज़रूर देख रहा हूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें अभी थोड़ी अटकी रहेंगी इस हफ्ते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको जो पहले से क्लियर नहीं थी वो सब क्लियर होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है तब तक के लिए आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को एंजॉय करेंगे, अपने आप में एंजॉय करेंगे बेसिकली। सिंगल लाइफ को तब तक आप एंजॉय करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, वो लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इन बिटवीन। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है। फ्लर्टिंग वगैरह चलती रहेगी उन लोगों की आपके टुवर्ड्स, हालांकि आप अपनी लाइन क्रॉस नहीं करने वाले हैं, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप अपनी फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। आप किसी के भी साथ अभी किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्ड से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं एरीज़ के लिए आउटकम किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन देखिए बहुत सीरियस है आपको लेकर के। पहले ये सीरियस नहीं थे, पहले ये बहुत इम्बैलेंस थे, इनडिसाइसिव थे। मुझे लगता है कि इवन इनके पास शायद कोई ऑप्शन भी था, लेकिन अब वो ऑप्शन इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि इनको जो लविंग एनर्जी फील होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ होती है। अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको बस आपके पास ही आना है, मैरिज का ऑफ़र लेकर के आपके साथ ही सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए जो लोग वेट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज का। लेट्स सी। देखिए, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही के साथ वो जीवन काटेंगे। उनको अब ये रियलाइज़ हुआ है, जो आपको बहुत पहले हो गया था। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप इस पर्सन को सोच रहे हैं कि ये तो अब क्यों आ रहा है, ओके, सो मैं आपको कहूँगा, देखिए आप अपने आप को भी झांक करके देखें, अपने अंदर झांक करके देखें कि क्या आप सच में इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे थे? क्या आप नहीं चाहते थे कि ये पर्सन वापस आए? अब जब ये आ चुका है तो आपको अब यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको ये पर्सन एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे तो ये चीज़ लगती है, बाकी आप देखें। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।